सवाल दूंगा, अपने सवाल जवाब आपको सवाल होगा तो बिल्कुल मैं पूछ लूँगा। आप सर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल की प्राइस क्या कहा? साईराम गुजर सर, 5G इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का आपको है ना अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। 2000 से 2500 के आसपास उसकी स्टार्टिंग प्राइस आती है। बुद्ध एक काल्पनिक आदमी है, महावीर स्वामी जी की मूर्ति को बुद्ध नाम दिया है, बुद्ध भगवान। ये मयूर आर्यावीर साहब, ये बारे में मैं नहीं बोलूँगा कुछ, आपकी सोच है। लोग तो श्री राम जी को भी काल्पनिक मानते हैं, जबकि राम सेतु वहाँ पे मिला हुआ है। तो इसलिए मैं किसी धार्मिक लेवल पे मैं कमेंट्स, आप नॉलेज लीजिए, पहले आप नॉलेज लीजिए, क्योंकि अगर आप मानते हैं कि बौद्ध काल्पनिक थे, तो मैं आपको बता दूं कि बुक ऑफ आई थिंक जेनेसिस है या कौन सा है बाइबल का, कुछ बाइबल के कुछ बुक्स हैं जो बैन किए गए हैं। उस बुक में से आ, आ, ये बताया है कि यीशु जो थे वो भारत में उन्होंने ट्रैवल किया था, तिब्बत में, और वो बुद्ध से मिले थे, ऐसे कुछ क्रिश्चियन बुक्स में मेंशन है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि वो नहीं थे और ये थे? ये अब इसकी इवन इस पर डॉक्यूमेंट्री भी है, आप जाके सर्च कीजिए, जीसस ट्रैवल्स इन इंडिया, आप गूगल सर्च कीजिए, आपको वो वीडियो भी मिलेगा। मेरे ख्याल से हिस्ट्री चॅनल ने वो उस पर वीडियो बनाया है। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज बद्दल रेड्या, अजय गावंडे साहेब वेद बदविले त्याबद्दल काही? माऊली ज्ञानेश्वर महाराज हे, देखिए ज्ञानेश्वर माऊली जी को मैं खुद मानता हूँ। मेरे कैबिन की फ़ोटो है, आप देख सकते हैं ज्ञानेश्वर माऊली की फ़ोटो मेरे कैबिन में है। अमृत को है, अभी जो रेहाना जी कह रही है, आप चौधरी रेहाना जी कह रही है, आप जो भी अभी तक बताया वो सब लोग एक इंटरटेनमेंट कहानी कर शुरू कर मज़ा लेते हैं और भूल जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैंने आपको पहले ही कहा है, 80% लोग जो है ना वो मेरे वीडियोस एज एंटरटेनमेंट सुनने आते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर कम से कम 2% तो लोग होंगे जो इसके बारे में सोचेंगे, जो अपने बच्चों को बताएंगे, और उनको डेवलप करेंगे, उनका माइंडसेट डेवलप करेंगे, क्योंकि ये सिस्टम आपके एजुकेशन सिस्टम से जा रही है। ये चीज़ें आपके एजुकेशन सिस्टम से जा रही है, हिस्ट्री आपके एजुकेशन सिस्टम से जा रही है, नागरिक शास्त्र आपके एजुकेशन सिस्टम से जा रहा है, भूगोल आपके एजुकेशन सिस्टम से जा रहा है। साईराम गुजर साहब, ब्लैकआउट कब होगा? मुझे डेट मालूम रहती ना, मैं सच में बताता, मुझे नहीं पता है डेट। तो इसलिए लीमा देसाई जी, डॉक्टर साहब आप इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, नहीं मैं नहीं मानता हूँ, इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज नहीं हुई है लीमा जी, क्योंकि आप मेरे ख्याल से आप लेम डेसा जी, आप मेरे इस पे चैनल पे नए हैं लगता। मैंने पहले ही बताया है, इवोल्यूशन नहीं हुआ है, हमारा जीन एडिटिंग हुआ है। जो भी निमिरू ग्रह से आए हुए जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थे, जिन्होंने मानव जाति का जो डेवलपमेंट है, जो इवोल्यूशन हुआ है, उनका डीएनए लूसी नाम की पहली बंदर मिली है जर्मनी में, जिसका सबसे पहली मानव उससे आइडेंटिफाई किया गया है, और उस डायरेक्ट बंदर से वो आदमी बनी थी। ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। आप गूगल पे जाइए, लूसी डालिए, आपको मिलेगा, उसका जीन डायरेक्टली एडिट किया गया है। हम इवोल्यूशन थ्योरी को इवन रिजेक्ट किया गया है, इवन बिग बैंग भी था, वो 2 साल पहले रिजेक्ट किया है, जब उन्होंने वो पार्टिकल एक्सपोज किया सीरीन में, और उन्होंने माना है कि जो कहा गया है आपके हिंदू धर्म में, मानव अपने उत्कलन यूनिवर्सल क्रिएशन का, वो साइंटिस्ट लोगों ने भी माना है 2 साल पहले, मगर आपको ये बातें बताएंगी नहीं मीडिया आपको क्या बताएगी? अर्णव गोस्वामी को अटक होने वाली है, अर्णव गोस्वामी पे एफआईआर फट गया है, अर्णव गोस्वामी का नाम आया है, क्या बोलूँ, जान दो।
भाई पोर्टल्स है, आपके माइथोलॉजिकल बुक्स में दिए गए हैं, जिससे नारद मुनि ट्रैवल करते थे, जिससे अ, आपके सारे भगवान, सारे गॉड्स ट्रैवल करते हैं। यूएफओ थे, विमान थे। और आपको संदीप बांगर साहब कह रहे हैं सर आप फार्मर प्रोटेस्ट में दिल्ली कब आ रहे हैं? मैं आऊँगा, ट्राई करूँगा। और मैंने कहा ना थोड़ा 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 टाइम लगेगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, फिर मेरे बहुत कुछ है, बहुत कुछ चीज़ें हैं। कार्तिक नायर जी, दुनिया हमारे शास्त्रों को मानती है पर आर्यवर्त के लोग ही मानते नहीं हैं, और जो मानते हैं उनके लिए मार्गदर्शन नहीं है। जी देखिए, मैं कहा ना, ये लोग है ना, इनको अट्रैक्शन है, हमेशा भारत के लोगों को अट्रैक्शन है किसी चीज़ का, तो भारत के बाहर की चीज़ों का। मोदी साहब कहते हैं देखो हम अमेरिका के ऐसा है, हम अमेरिका के साथ ऐसा किया हमने, हम दुनिया का पहला देश है। टाइम ट्रैवल क्या है? आदित्य आर्यन साहब, मेरे ख्याल से 1 घंटा बात की मैंने। अरे बाप रे, 1 घंटा बात की आदित्य आर्यन जी, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। इवन आइंस्टाइन का मैथमेटिकल पेपर का नाम भी पब्लिश किया। सोनिया 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 जी, सर आप कौन से भगवान गॉड पे बिलीव करते हैं? जी मैं, देखिए, अगर आप जाएंगे, आप आ, ब्रह्मनाथ, अगर आप पता होगा आपको ब्रह्मनाथ के बारे में, तो ये यूनिवर्सल साउंड जो है उस पे सब कुछ ये दुनिया चल रही है। और ब्रह्मनाथ जो है वो ओमकार है, ओम। इवन हमारे सिख भाइयों के भी जो एक वो आता है, एक ओमकार, तो वो जो ओमकार जो है, दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। वो ब्रह्मनाथ ही सब कुछ है। तो इवन भगवान शिव भी जिसके ध्यान लगाते हैं, इवन भगवान विष्णु भी जब ध्यान लगाते हैं, जो योग निद्रा जिसे कहा जाता है, वो भी ध्यान करते हैं ओमकार का। दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ द। और ये बात कर रहा हूँ मैं लाखों साल पुराने, कोई भी धर्म अस्तित्व आने के पहले की, ये लाखों साल पुरानी है। मानव जाति 3 लाख साल पहले पृथ्वी पे आई है, और उसका राइटिंग एविडेंसेस जो है वो 5 से 6 हज़ार साल के हैं, यानी ईस्वी सन पूर्व 3 हज़ार साल, 4 हज़ार साल पहले। वेद जो आप देखते हैं, वो वेद भी लिखे गए हैं एक 6 से 7 हज़ार साल पूर्व, क्योंकि उसके पहले वेद जो थे वो गुरु से शिष्य को मौखिक रूप से वो सिखाए जाते थे, और वही फिर कैरी फॉरवर्ड होते थे। वो जाके जब ब्रह्मा अपने भगवान गणपति को जब बताया गया कि भाई तुम, मैं कहूँगा तब आप समझोगे, तब वो लिखो, तब उन्होंने वो भगवत गीता लिखी थी। ट्रीटमेंटसाठी कोंडेजी, ट्रीटमेंटसाठी संपर्क करावा, कोल्हापूरचा आहे सर। मी फोनवर मी ट्रीटमेंट देत नाही, फिजिकली येत असाल तर बिल्कुल या। वेद व्यास जी ने लिखे थे, व्यास जी ने गणपति जी को डिक्टेट किए थे, और गणपति जी ने लिखे थे सब। मोर तो 2024 में इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? नहीं, वो डर गए ना। क्या कहा इन्होंने? इंगुली दास साहब, आपका नाम थोड़ा हार्ड है, दास साहब। देखिए, इसीलिए तो डर गए हैं, डर गए इसीलिए तो ये प्रोपोगंडा वाले सब बाहर लाए के वो इसके खिलाफ बात करवा रहे हैं। अ, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। सर सिद्धार्थ मेहरा, सर विच ऑल क्रिकेटर्स आर फ्री मेसन्स? देखो, जो भी बड़ा बनता है इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री हो, म्यूजिक इंडस्ट्री हो, गेम इंडस्ट्री हो, इनको बड़ा बनने के पहले वहाँ पे वो ज्वाइन करना पड़ता है, वरना अनिल कुंबले कुछ बुरा प्लेयर नहीं था। एनएमएस कोहली, राखी सावंत मार्क ऑफ द बीस्ट पर बात कर रही, जो कि लेगा उन्हें स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी। सही कहा उसने।
क्योंकि मार्कोव बिस्ट हिंदू धर्म में नहीं आता है, मार्कोव बिस्ट क्रिश्चियन धर्म में है। क्या न्यूक्लियर वेपन का राहुल भारद्वाज, नहीं न्यूक्लियर वेपन का यूज़ नहीं करेंगे, एलियंस करने नहीं देंगे। ऋषि राज बोरा सर, नॉर्थ ईस्ट स्काई में क्या होने वाला है आप पोस्ट किए थे। अमोल पाटिल, मैंने लेटर फरवरी में लिखा, 4 बार लिखा। कलेक्टर ऑफिस में जाइए ना, एक बार कलेक्टर ऑफिस में जाइए, उनको दिखाइए, मैंने आपको लेटर दिखाया है तो आपको उस डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड करेंगे जहाँ पे उनको भेजा है। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम ट्रैवल, नील कमल साहब, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम ट्रैवल का ये है कि टेक्नोलॉजी आती है। जियोमो विरुद्ध काल पोस्ट रख लीजिए। बायो फोर्टिफाइड फूड 1 नवंबर 2020 से जो आपका राशन अनाज पे जो मिलने वाला है वही बायो फोर्टिफाइड फूड यानी जियोमो फूड है। सर ह्यूमन, राजेश बोरा जी ने, सर ह्यूमन यूएस सोल्जर्स कैन आल्सो यूज इंडियन एरोप्लेन। उन्होंने रिवर्स इंजन किया है। जो रोजवेल्ट में जो 1942 में जो क्रैश हुआ था एलियन यूएफओ, उसको उन्होंने रिवर्स इंजीनियर किया और उन्होंने बनाया है। आर से इलायची नहीं होते आप जानकारी, सुनिए जी सर नहीं होते हैं, आपकी जानकारी थोड़ी कम है, आप थोड़ा रिसर्च करो। सुनिए जी, बिल्कुल बिल्कुल मेरी जानकारी बहुत कम है। प्रोजेक्ट ब्लू बीम डाइवर्जन है, आप लोगों को डाइवर्ट करने के लिए जो है एक्चुअल में मैंने कहा ना, मैं कुछ चीज़ें भूलूंगा नहीं, बोलना नहीं चाहता हूँ। एवरीथिंग इज अ फ्रीक्वेंसी दोस्तों, एवरीथिंग इज अ फ्रीक्वेंसी। आप जो भी मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप रुमाल को देख रहे हो, आप चश्मा देख रहे हो, आप बुक देख रहे हो, तो एवरीथिंग इज अ फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी उस तरह से है इसलिए आप उसको देख पाते हो, मगर कुछ फ्रीक्वेंसी जो है वो आप देख नहीं पाते हो, जो या फिर जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, हाई है, उसको भी आप देख नहीं पाते हो। और मैं और नहीं बोल सकता इसके बारे में, इसलिए सोनिया जी आप बिल्कुल सही कहते हो, मैं कुछ नहीं जानता। आई डोंट नो। तो टिल्ट हुआ है, एक्सिस टिल्ट हुआ है, जैसे मैंने कहा है नॉर्थ पोल शिफ्ट हुआ है, आपको उसके बारे में कोई बताएगा नहीं। एक्सट्रीम ठंडी, एक्सट्रीम गर्मी होने वाली है। यूएफओ इन गुजरात, कमलेश सुहागिया जी ने कहा है। सर सच में एलियंस होते हैं क्या। श्याम पात्रा जी, मैंने कहा एलियंस नहीं मानव बनाए हैं, और क्या चाहिए आपको। एलियंस ने ही मानव बनाए हैं। प्रोजेक्ट यस, प्रोजेक्ट ब्लू बुक 1948 का वो है, जिसको 53 में 12th जो है कहा था, मैजेस्टिक 12 उन्होंने वो लिखी है प्रोजेक्ट ब्लू बुक। तो श्याम पात्रा जी, मैंने दिया जवाब, एलियंस ने ही बनाया है ह्यूमंस को। जाके गूगल सर्च कर लीजिए, लूसी आपको दिखेगा, लूसी बंदर जो है माकड़। कौन से, मैंने बोला आपको कौन सा लेटर लिखने का है। सर अंध वक्त आते रहेंगे, आते रहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपकी विश्वास करता हूँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ जो आपने बताया है। देखिए मेरा काम है आपको बताना, मैंने कहा है किसी के भी अंधभक्त मत बनो, किसी के भी, मेरे क्या किसी के भी आप अंधभक्त बनो। कानों सुना और आंखों देखा में 4 उंगली का फर्क आता है। जो सुना है जाके गूगल सर्च कर लो, सर्च करो तब मानो, तब देखो। क्या गैलेक्टिक, तनवीर कह रहे हैं कि क्या इंटर गैलेक्टिक वॉर्स हो रहे हैं क्या। जी, इंटर गैलेक्टिक वॉर्स हो रहे हैं। आपको झूठ बताया गया है कि सिर्फ 9 अपने सौर्यमंडल में 9 ग्रह है। अपने सौर्यमंडल में पृथ्वी के जो सौर्यमंडल है सूरज का, उसके सौरमंडल में 9 नहीं, जान दो। फिर क्या मैं जो बोलूँगा ना, फिर वो यकीन नहीं आएगा, तो फिर वो बोलते यार ये फेक हुए। पत्र कोणत्या विषयावर लिहायचे,
सांगा रे कोणीतरी याला कोणत्या विचारलं यायचे यार, मी नहीं बोलत प्रत्येक गोष्टीवर. अगर एलियंस हमारे बनाए तो फिर किधर गए हैं भाई. पार्थ दावड़ा जी, देखिए वो उनका जो काम था, उनका जो मोटो था यहाँ आने का. आवाज़ कम आ रही है सर थोड़ा. सर वन वर्ड आर्मी के बारे में हम सिंह वन टूर ऑफ ड्यूटी वन वर्ड. सर टूर ऑफ ड्यूटी, अरे एक साथ एक सवाल पूछो यार. महेश कदम साहब लिख रहे ब्रह्मा कुमारी व दशरथ भाई पटेल दादाजी परम शांती वंशी आध्यात्मिक ज्ञान खूप उंचीवर सांगता. तो महेश कदम साहब अगर वो नॉलेज बताऊंगा तो यहाँ के आधे लोग तो भाग जाएंगे, इसलिए तो ब्रह्मा कुमारी के साथ लोग ज़्यादा जुड़ते नहीं हैं. ये तो सर जी काफ़ी सारे लोग सुनते हैं, खुद रिसर्च नहीं करते. अरे मैंने कहा ना, आलसी है लोग, आलसी है. और यही बात इन लोगों को पता है, इसलिए आपको आके नए नए आपके पॉइंट्स. जॉन जैक्सन, क्या धर्म ग्रंथ एलियन ने रचे हैं? आपको एक बात बताता हूँ. वाराणसी में आयुर्वेदा के एक जाने माने व्यक्ति थे, जिसे हमारे यहाँ पे सुश्रुत कहा जाता है. और उन्होंने ये कहा था कि मुझे जो ज्ञान मिला है वो भगवान धन्वंतरी से मिला है. और भगवान धन्वंतरी का ऐसा मानना जाता है कि वो कभी जब पृथ्वी पे आते थे तो वो पंछी बन के आते थे. और यही बात जब आप इजिप्ट में जाते हो, और इजिप्ट में जो हाथों है उनका भगवान, जो मेडिसिन का देवता है, वो उसका जो स्वरूप है, उसका जो स्ट्रक्चर है, जो डिज़ाइन है, वो एक पंछी के सर वाले आदमी की है. तो दो माइथोलॉजी में दोनों भगवानों को जो दिखाया गया है एज अ गॉड ऑफ मेडिसिन्स, यानी धर्म मेडिसिन्स के भगवान, वो पंछी के रूप में है. तो समझिए आप. जस बिल्कुल सनी युवराज साहब, भगवान ही एलियंस के रूप में डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, क्योंकि अगर आपको बोलेंगे कि ये एलियंस थे तो आप नहीं मानोगे. क्यों? क्योंकि कोई उड़ती हुई क्या कहते हैं उसे, यूएफओ पे आ रहा है, और वो आप आज इमेजिन नहीं कर सकते हो. आप सोचो वो टाइम के लोग क्या इमेजिन करेंगे. मगर वो टाइम वहाँ पे जिनको उन्होंने चोजन कहा गया है, जैसे वो क्रिश्चियन धर्म में भी कुछ चोजन थे, मुस्लिम धर्म में भी कुछ चोजन हैं, जिन्होंने उनसे दिया हुआ ज्ञान उन्होंने उनके बुक्स में लिखा है. इवन यहाँ पे भी मैं कहता हूँ ना कि सुश्रुत कहते हैं कि मुझे नॉलेज भगवान ने दिया. तो भगवान जो कि खुद एक चिड़िया के रूप में, एक गरुड़ के रूप में आते थे. तो इसलिए मानो न मानो ये कंसेप्ट है द चोजन वन. यस, द चोजन वन मैंने जो कहा है, क्योंकि वो अपनी एनलाइटन किया था उन्होंने. आप भी कम्युनिकेट कर सकते हो. आपको आपकी जो थर्ड आई है, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीनियल ग्लैंड कहा जाता है, उसको जागरूक करना है. अब भगवान शंकर की जो थर्ड आई दिखाई गई है, दैट इज एनलाइटमेंट. इल्यूमिनाटी जर हिंदू असते तर, इल्यूमिनाटी हिंदुओं में भी है. समीर कोलेकर सर, डू यू थिंक दैट वी हैव एजुकेट और अवेयर आवर चिल्ड्रन अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन? एंड yes, then how? Because our children are totally brainwashed by negative thinking. जॉन जैक्सन, एक लास्ट प्रश्न, क्या कल की भगवान या सुप्रीम एलियंस हो गए या इंसान हो गए? देखिए, ये जो आपका जो है लूसीफर, दज्जाल, या फिर जो कलयुग, ये नथिंग बट एआई सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये जो कैमरा है आपके मोबाइल पे लगे हुआ, वन आई जो है ये कैमरा है. तो
वो जो आएगा, वो एआई सिस्टम को ख़त्म करने वाला जो आएगा वो ह्यूमन ही रहेगा। और मे बी अर्थ के सेंटर पार्ट में सर्च करें, पार्थ देवड़ा, अर्थ के सेंटर पार्ट में सर्च करें। मुझे पता नहीं आपने किसके बारे में बात की है। आज्ञा चक्र और थर्ड आई एक्टिवेट्स के लिए चारों को ज्ञान होना चाहिए। यस आशुतोष दास जी, बिल्कुल ज्ञान होना चाहिए। और वो ज्ञान आपको ये आपके जो कथा कहने वाले बाबा लोग ये बताते नहीं हैं। हमारा डीएनए हैड 12 strands but now it's a 2 strand only because of the DNA poisoning through ages we have cleared the pineal gland of higher consciousness। यस तनवीर साहब, हमारी अब तक 68 टाइम डीएनए चेंज की गई है मानव जाति। प्रभात किरण साहब, नो मैंने मेरे बच्चों को कोई नहीं दिया है। जॉन जैक्सन, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद साहब। चलो दोस्तों, थैंक यू सुनने के लिए, क्योंकि मैं तो कुछ हूँ नहीं आके आपको न्यूज़ एंकर या कुछ जो भी मेरे पास है नॉलेज थोड़ा सा, कुछ लोग कहते हैं वो भी नहीं है मेरे पास, तो ठीक है जो भी है मेरा इमेजिनरी नॉलेज तो मेरे पास मैं आपको देने का ट्राई कर रहा हूँ। क्या कलयुग खत्म होने के इंसानों की आयु कितनी होगी? भूतल पटेल साहब, क्या बोलूँ यार। यस बिल्कुल, श्रुती म्हाडलकर जी, बिल्कुल सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मृत्यूचे प्रमाण सगळ्यात, जहाँ पे भी मृत्यु के प्रमाण ज़्यादा है वहाँ पे टेस्टिंग चालू है। वहाँ एलियंस नहीं है मगर किसी पर यकीन है। राहुल मेहरा जी, मेरे बारे में कह रहे हैं आप, किसी और के बारे में कह रहे हैं? मैंने तो कहा है कि भाई एलियंस ने ही डीएनए म्यूटेट किए हैं। 68 बार हो चुका है, ये 68वीं बार है जो डीएनए अल्टरेट होने वाले हैं। ओके, कौन सा देश सही है? कोई देश सही नहीं है, कोई देश सेफ नहीं है। जो लोग खुद जाग रहे हैं, जैसे लंदन में कल हजारों लाखों की संख्या में रैलियां निकली, यहाँ पे भी आप आपके नेताओं के भरोसे बैठे हो। मैं सीधे बोलता हूँ, इसको लगता है कि ये नेता मेरे को बचाएगा, वो बचाएगा, ये कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। आपने को अपने आप को बचाना है। धन्यवाद।